हेलो गाइस एंड वेलकम टू ऑब्सीडियन गेमिंग। आज मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि आपको GTA 5 को कैसे मॉड करना है। और इस वीडियो में दिखाए गए सारे स्टेप्स जो हैं एकदम वायरस फ्री हैं और ना ही आपका कोई गेम इसमें बैन होगा। बट अगर आप GTA ऑनलाइन में इन मॉड्स को यूज़ करेंगे तो चांसेस हैं कि आपका गेम बैन हो जाए। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि सिर्फ और सिर्फ स्टोरी मोड के अंदर ये मॉड्स को यूज़ करें। और इस वीडियो में मैं आपको 3 व्हीकल्स ऐड करके दिखाने वाला हूँ। एक है लैम्बोर्गिनी सियान जो कि टेक्नो गेमर्स की सबसे फेमस कार है, और जो दूसरे 2 व्हीकल्स हैं वो निसान GTR है और निंजा की सुपर बाइक निंजा H2 भी है। तो सारे जो फाइल्स हैं उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप वहाँ से जाके सारे फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं। कोई किसी में वायरस भी नहीं होने वाला है, एकदम सिंपल स्टेप्स हैं। एक से 2 क्लिक में जो है फाइल्स डाउनलोड हो जाएंगी और फिर उसके बाद आप पूरे गेम का मज़ा उठा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहला स्टेप जो आपको करना है अपने गेम को मॉड करने के लिए। तो सबसे पहले आपको अपने गेम की जो मेन डायरेक्टरी है, जो मेन लोकेशन है गेम की, वो पहले आपको ढूंढनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसका पहला तरीका तो ये है कि अगर आपके होम पेज पे GTA 5 का लॉन्चर का शॉर्टकट है तो उस पर राइट क्लिक करके यहाँ पे जो है ओपन फाइल लोकेशन, इस पर कर देंगे क्लिक। तो यहाँ पर आपकी पूरी मेन डायरेक्टरी आ जाएगी। और उसका एक और तरीका है, वो है अगर आप स्टीम से आपने GTA 5 को डाउनलोड किया है तो आप स्टीम को खोलेंगे, इधर जाएंगे GTA 5 के पेज पे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और यहाँ पे लोकल फाइल वाले टैब में ब्राउज़ लोकल फाइल करेंगे। सबसे पहला ऑप्शन है ब्राउज़ लोकल फाइल और ये आपकी डायरेक्टरी खुल जाएगी। अब सारा काम इसमें होना है तो हम लोग इसको पहले मिनिमाइज़ करके रख देंगे और अब हम इसको क्लोज़ कर सकते हैं, कोई काम नहीं है इसका। उसके बाद हम जाएंगे अपने ब्राउज़र पे। तो मैंने ये तीनों फाइल्स की लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन के अंदर, script hookv.net और मेन्यू पीसी का, तीनों का लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप डायरेक्टली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं इनको डाउनलोड कर लेता हूँ। तो पहले ये स्क्रिप्ट हुक वी डाउनलोड हो गया और ये हो गया script hookv.net और मेन्यू पीसी। तो ये 3 थी मेन फाइल्स गेम को मॉड करने के लिए। अब बस हमें इनको इंस्टॉल करना है और फिर हमारा गेम मॉड हो जाएगा। लेकिन ये जो है ये ज़िप फ़ोल्डर में आएंगी, तो आपको जो है ध्यान देना है कि आपको इनको अनज़िप करना है। तो पहले मैं इनको यहाँ से हटा करके एक नए फ़ोल्डर में ट्रांसफ़र कर दूँगा और मैं उसका नाम दे दूँगा GTA मॉड्स। तो मैं जितने भी सारे मॉड्स हैं मैं इस फ़ोल्डर में डालूँगा ताकि सब चीज़ें एक ही जगह पे रहें। तो यहाँ पर इसको पहले हम पेस्ट कर देंगे और अब हम इनको कर देंगे एक्सट्रैक्ट। और अगर आपके पास विनरार सॉफ्टवेयर नहीं है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से जाके विनरार सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके इनको अनजिप कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं मेन्यू एसपी में हमें कौन कौन सी फाइल्स ट्रांसफ़र करनी है। तो सबसे पहले हमें मेन्यू स्टफ़ और menu.asi का फ़ाइल, इसको कंट्रोल C से कॉपी करके और अ, हमारी गेम फाइल लोकेशन में बस ऐसे पेस्ट कर देंगे। अब उसके बाद हमें जाना है स्क्रिप्ट हुक वी में और बिन फोल्डर के अंदर से dinput.dll और स्क्रिप्ट हुक वी डॉट डी एल एल, सिर्फ ये 2 फाइल्स को कंट्रोल C से कॉपी करके और मेन डायरेक्टरी में कंट्रोल V से या फिर ऐसे पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे मैंने गेम पहले मॉड कर रखा था तो उसके लिए मेरे को ये रिप्लेसमेंट का आ रहा है। अगर आप पहली बार करेंगे तो आपको रिप्लेसमेंट का नहीं आएगा, डायरेक्टली जाके आपकी जो फाइल है वो पेस्ट हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ और अब हमारा लास्ट स्टेप है और इसके बाद हमारा गेम मॉड हो जाएगा। और अब हमें script2b.net को कॉपी करना है। तो इसमें से हमें जो फाइल्स कॉपी करनी है वो सिर्फ .asi वाली और .dll वाली करनी है। तो इसी सिर्फ 3 फाइल्स हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन सी है। एक ये वाली और एक ये वाली। बाकी कोई फाइल्स को नहीं छेड़ना है, हमें इसको भी कॉपी करना है और यहाँ पे आके हम लोगों को पेस्ट कर देना है। लीजिए अब आपका जो गेम है पूरी तरीके से मॉड हो चुका है। बट
हमें इसके अंदर और भी कुछ ऐड करना है, वो है कस्टम व्हीकल्स। यानी कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो टेक्नो गेमर्स की लैम्बोर्गिनी सियान है उसको कैसे ऐड करते हैं, और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी दिखाने वाला हूँ कि कावासाकी निंजा HR और या फिर H2 इसको कैसे डाउनलोड करना है। और मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि निसान GTR को कैसे डाउनलोड करना है, और लैम्बोर्गिनी सियान, ये 3 व्हीकल्स मैं अभी डाउनलोड करूँगा। तो उसके लिए हमें एक दूसरा सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, उसका नाम है ओपन4, या आप उसको ओपन आईवी भी बोल सकते हैं। तो मैं इसको पहले डाउनलोड कर लेता हूँ। तो फिर इसमें ये दिखाता है, तो आपको उसमें कीप करना है। हालांकि इसमें कोई वायरस नहीं है, बट ये ऐसे दिखाता है। अगर वायरस होता है तो फिर आप विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर नोटिफिकेशन आ जाता है विंडोज़ सिक्योरिटी का कि इसमें वायरस है। तो क्योंकि इसमें कोई वायरस नहीं है इसलिए कुछ आया नहीं, तो अब हम इसको खोल लेते हैं और इसको कर लेंगे कंटिन्यू। और फिर इधर से आपको लोकेशन बतानी है कि आपको इस सॉफ्टवेयर को कहाँ पे सेव करना है, तो फिर मैं तो इसको इधर ही करने वाला हूँ। अगर आपको कहीं और करना है तो फिर आप इधर से ब्राउज़ करके कहीं और भी सेव कर सकते हैं। तो मैं इसको कंटिन्यू कर दूँगा। फिर ये 20 MB का सॉफ्टवेयर है, तो आपके पास 20 MB की स्टोरेज होनी चाहिए। तो ये इंस्टॉल हो रहा है अभी। तो ये इंस्टॉल हो चुका है, अब हम इसको खोल लेंगे। तो इसको खोलने के बाद जो आपको सबसे पहली चीज़ करनी है वो है ये GTA 5 के कॉलम में जाके सिर्फ विंडोज़ वाला ऑप्शन खोलना है आपको। और अब हमें इसको लोकेशन बतानी है कि हमारी जो फाइल है वो कहाँ लोकेटेड है। तो इसको जानने के लिए वापस हमें वही करना है, इधर से ओपन फाइल लोकेशन करेंगे हम लोग, और इसको यहाँ पर ये लोकेशन है मेरे फाइल की। और आप भी अपने यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका गेम कहाँ पे सेव्ड है। तो आपको ये लोकेशन जो है ये इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ पे यही उसको बतानी है। और या फिर आप जो मैंने स्टीम वाला स्टेप आपको बताया था उसके थ्रू भी आप जो है बता सकते हैं कि कहाँ पर आपका गेम लोकेटेड है। तो मैं यहाँ पे उसको भी दिखा देता हूँ। अ, तो यहाँ पे GTA 5 का जो फ़ोल्डर है, मेन फ़ोल्डर, उसको सिलेक्ट कर देना है और सिलेक्ट फ़ोल्डर। और यहाँ पे बता देगा कि सक्सेसफुली इसने मेरे GTA 5 को लोकेट कर लिया है। अब हमें कंटिन्यू करना है। अब ये बोलता है कि हमें जो है बैकअप कर लेनी चाहिए हमारी ओरिजिनल गेम फाइल्स को, बट कोई फ़ायदा है नहीं अगर आप स्टीम या फिर एपिक गेम से आपने किया है, क्योंकि जो बैकअप की गई फ़ाइल है उसमें से गेम नहीं चल सकता, क्योंकि उसके लिए स्टीम अकाउंट लिंक्ड होना चाहिए। तो आपको अगर बिना बैकअप करे करना है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी बिना बैकअप करे यूज़ कर रहा हूँ, और मैं पिछले 7-8 महीनों से जो है यूज़ कर रहा हूँ गेम्स को, इन मॉड्स को, तो मेरे को कोई दिक्कत आई नहीं है। तो एकदम सेफ़ है ना, आपका कोई गेम बैन हो सकता है जब तक आप इसको स्टोरी मोड में यूज़ कर रहे हैं। GTA ऑनलाइन में यूज़ करेंगे तो गेम बैन हो सकता है, बट अगर आप स्टोरी मोड में मॉड्स यूज़ करने वाले हैं तो कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे आप कंटिन्यू कर दीजिए। तो ये अब ओपन आई हमारा खुल चुका है। तो अब हमें सबसे पहले जो करना है वो जाना है हमें अपडेट डॉट RPF फोल्डर के अंदर। तो एडिट मोड हमें ऑन कर देना है, ये याद रखनी चीज़। और अब हम सबसे पहले जो है क्या करना है वो करना है टूल्स में जाके ASI मैनेजर में ये जो दो चीज़ें हैं इनको इंस्टॉल कर लेना। तो सबसे पहले हम ये वाला फाइल इंस्टॉल करेंगे, और इसमें एक ये आएगा पॉपअप और पूछेगा कि क्रिएट मॉड्स फोल्डर के लिए। तो उसमें आपको अलाउ एडिट मॉड ओनली फॉर आर्काइव्स इनसाइड मॉड्स फोल्डर पे क्लिक कर देना है। तो इससे क्या होगा कि जो आपके जितने भी फाइल्स हैं वो सारी मॉड फोल्डर्स के अंदर जो है वो सारे जो मॉड्स हैं आपके उस फ़ोल्डर में रहेंगे। तो अगर आपको गेम को अनमॉड करना है तो आपको बस वो फ़ोल्डर को डिलीट करना है और आपका गेम अनमॉड हो जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे कॉपी टू मॉड्स फ़ोल्डर क्लिक कर देना है। और अब हम जाएंगे मॉड्स फ़ोल्डर में, अपडेट फ़ोल्डर में, अपडेट डॉट RPF, कॉमन, डेटा, और यहाँ पे जो DLC लिस्ट डॉट XML है इसको हम लोगों को एडिट करना है। तो ये वाला जो स्टेप है ये सिर्फ़ और सिर्फ उसके लिए है, उन लोगों के लिए जिनको कस्टम व्हीकल्स ऐड करने हैं अपने गेम के अंदर। तो मैं पहले यहाँ से आपको दिखा देता हूँ कि आपको कैसे डाउनलोड करना है। तो मैं यहाँ पे निंजा एच
2 को डाउनलोड करके दिखा देता हूँ आपको, और यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा ये। तो मैंने पहले से ही जो है निसान GT-R और लैम्बोर्गिनी सियान को डाउनलोड कर लिया है। तो अगर आपको करना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ से जाके डायरेक्टली एक क्लिक में पहुँच जाएंगे डाउनलोड वाली साइट पे। तो अब हम इसको कर देते हैं मिनिमाइज़, और अब जल्दी से हम लोग इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। और अब जो हमें क्या करना है, पहले हमें ये वाला खोलना है, DLC लिस्ट वाला फ़ोल्डर खोलना है, और इसके अंदर हमें एक ये लाइन दी हुई है, हमें इसको कॉपी करना है। अगर आपके पीसी में नोटपैड है तो इसमें नोटपैड में खुलेगा, मेरे पीसी में नोटपैड नहीं है तो इसलिए इसमें नहीं खुला। तो मैं इसको कॉपी करूँगा, इसको बंद करके, और इधर कंट्रोल-V से सिर्फ पेस्ट कर देना है। इसके बाद हम लोग अपने जो दूसरे फ़ोल्डर्स हैं उनको भी जल्दी से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तब हम लैम्बोर्गिनी सियान को करेंगे इंस्टॉल। तो हम लोग जाएंगे मैनुअल इंस्टॉलेशन के लिए, तो ये खोलेंगे सबसे पहले मॉड इंस्टॉलेशन वाला, और ये वाला जो है इस लाइन को हम लोगों को कॉपी करना है। तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर देता हूँ, Ctrl+C, और हम इसका कुछ काम नहीं तो बंद कर देंगे, और यहाँ पे जाके पेस्ट कर देंगे। और अब मैं निसान GT-R को भी एक बार इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो इसमें भी वैसे जाना है, इसमें हम जाना है ऐड ऑन में। तो पहले मैं इसका जो वो है लाइन वो कॉपी कर लेता हूँ, और ये वाली लाइन है, तो हमें ये लाइन को कॉपी करना है, इसको कर देना है बंद, और यहाँ पे आके पेस्ट। बस अब हम लोगों को इसको कर देना है सेव, और इसको कर देना है बंद। तो अब ओपन आईवी का कोई काम नहीं रह गया है। अब ताकि हमारी जो फाइल्स हैं वो गेम के अंदर लोड हो और हमें दिखाएं, तो उसके लिए हम लोगों को एक और स्टेप करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोगों को ये वाला निंजा का ये वाला जो फ़ोल्डर है इसको कॉपी करना है। लेकिन निंजा के फ़ोल्डर को कॉपी करने से पहले हमें एक और स्टेप है जो मैं बताना भूल गया, जो हमें करना है, और वो है कि पहले मॉड्स फ़ोल्डर में जाके, अपडेट फ़ोल्डर में जाके हमें एक न्यू फ़ोल्डर क्रिएट करना है, और जिसका नाम हमें रखना है X64। तो मैं इसका नाम रख देता हूँ X64। अब हमें ये X64 फ़ोल्डर को खोलना है, और इसके अंदर और एक फ़ोल्डर बनाना है जिसका नाम हम रखने वाले हैं DLC पैक। और बस, तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने मॉड्स फ़ोल्डर खोला, मॉड्स फ़ोल्डर में अपडेट फ़ोल्डर खोला, अपडेट फ़ोल्डर में हम लोगों ने न्यू फ़ोल्डर क्रिएट किया जिसका नाम है X64। उसको खोल के हम लोगों ने और एक नया फ़ोल्डर बनाया जिसका नाम है DLC पैक। और अब हम लोगों को इसी फ़ोल्डर में यानी कि DLC पैक के अंदर हमें जो निंजा की वाली फ़ाइल है इसको कॉपी करना है, और इधर आके DLC फ़ोल्डर में पेस्ट कर देना है। और अब निंजा ऐड हो चुकी सक्सेसफुली, मैं आपको दिखाऊंगा अभी गेम खोल के। तो अब इसी के साथ हम लोग पहले निसान GT-R को भी कर लेते हैं। तो निसान GT-R का ऐड ऑन वाले में जाना है, और ये वाला जो फ़ोल्डर है निसान NGTR35 वाला, इसको कॉपी करना है और DLC पैक में पेस्ट कर देना है। तो हमारी निसान GT-R भी सक्सेसफुली ऐड हो चुकी है। अब सियान की बारी है। सियान में एक एक्स्ट्रा स्टेप है जो आपको करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो हम लोग खोलेंगे ये वाला फ़ोल्डर। अब जो मैनुअल इंस्टॉलेशन वाले फ़ोल्डर के अंदर आपको जो DLC.rpf वाली फ़ाइल है, इसको आप लोगों को रीनेम करना है, और क्या नाम डालना है मैं आपको बता देता हूँ। तो हम लोग इसको न्यू फ़ोल्डर डाल देते हैं, और न्यू फ़ोल्डर का जो नाम है वो आपको ये रखना है, rmod-cyan। तो यहाँ से बस ये कॉपी करें rmod-cyan, इसको Ctrl+C से कॉपी करना है, और न्यू फ़ोल्डर का नाम हमें रीनेम करना है, और इधर Ctrl+V से सेव कर देना है। और ये जो DLC.rpf वाली फ़ाइल है मैं इसको इधर पेस्ट कर दूँगा, और इस फ़ोल्डर को Ctrl+C से कॉपी करना है और DLC पैक में पेस्ट कर देना है। तो लीजिए अब हमारे तीनों जो व्हीकल्स हैं वो गेम के अंदर ऐड हो चुके हैं, और अभी मैं आपको जो है गेम स्टार्ट करके दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक दूसरा स्पॉनर जो है दिखाने वाला हूँ, ताकि आप जो है बहुत आसानी से अपनी सारी जो व्हीकल्स हैं उनको स्पॉन कर सकते हैं।
तो जो स्पॉनर है उसका नाम है ऐड ऑन स्पॉनर। तो उसका भी लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप लोग उस स्पॉनर को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उसका क्या काम है मैं आपको गेम में दिखाऊंगा। पहले हम लोग आ जाते हैं और इसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से ध्यान से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ और ये लीजिए डाउनलोड हो चुका है। अब हम इसको बंद कर देंगे। अब हम जाएंगे डाउनलोड्स पे और इसको भी हम लोग एक्सट्रैक्ट कर देंगे। इस फ़ोल्डर को ओपन करके हमें ये वाला जो फ़ोल्डर है ऐड ऑन स्पॉनर और ऐड ऑन स्पॉनर डॉट ASI, ये दोनों चीज़ों को हम लोग को कॉपी करेंगे और हम लोग एक सेकेंड हमारी GTA फाइल की डायरेक्टरी के अंदर बस पेस्ट कर देना है और बस इतना ही था। अब जो ऐड ऑन स्पॉनर है वो हम लोगों के गेम में ऐड हो चुका है। अब मैं सीधा आपको गेम ऑन करके दिखाता हूँ कि उसके अंदर हम लोगों को मॉड्स को कैसे खोलना है और कौन कौन सी कीज़ हैं किस किस मॉड के लिए। तो गाइस हम लोग गेम के अंदर आ चुके हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको कैसे अपने मॉड को यूज़ करना है। तो मॉड यूज़ करने के लिए आपको F8 की को प्रेस करना पड़ेगा और फिर ऐसा एक मेन्यू मॉड का पॉपअप होगा। बट अगर आप गेम को जस्ट स्टार्ट करके इसको यूज़ करने वाले हैं तो आपको F8 की को 2 बार प्रेस करना पड़ेगा और उसके बाद ये खुल जाएगा। तो अब मैं आपको सबसे पहले ये दिखा देता हूँ कि अनलिमिटेड हेल्थ कैसे लाते हैं। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा प्लेयर ऑप्शंस में। प्लेयर ऑप्शंस में जाने के बाद आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे इनविंसिबिलिटी। ये ऐसे रेड होगा तो आपको एंटर करके इसको ग्रीन कर देना है और अब आपकी जो हेल्थ है वो एकदम अनलिमिटेड हो चुकी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको अनलिमिटेड मनी कैसे लाना है। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा बेसिक स्टार्ट्स में। सबसे पहले प्लेयर ऑप्शंस में, फिर बेसिक स्टार्ट्स, और आपको जिस कैरेक्टर का मनी बढ़ाना है आप उसमें जाइए। तो मैं फ्रैंकलिन के साथ खेल रहा हूँ तो मैं फ्रैंकलिन का मनी बढ़ा सकता हूँ और घटा भी सकता हूँ। तो अभी मेरे पास फ्रैंकलिन के पास 1.9 बिलियन डॉलर्स हैं। अब मैं इसको बढ़ा के 2 बिलियन डॉलर्स करूँगा। और आप ये ध्यान रखिएगा अगर आपने 2 बिलियन डॉलर से ज़्यादा अमाउंट इसके अंदर डाली तो फिर जो आपका जो गेम है वो क्रैश हो जाएगा। तो आपको इसमें 2 बिलियन डॉलर से ज़्यादा अमाउंट नहीं डालनी है। तो मैं इसमें 2 बिलियन डॉलर्स डाल देता हूँ और फिर एंटर कर देंगे। तो अब फ्रैंकलिन के पास 2 बिलियन डॉलर्स हो जाएंगे। तो ये देखिए फ्रैंकलिन के पास 2 बिलियन डॉलर्स आ गए हैं। तो ऐसे ही आप अपने जो है मनी बढ़ा सकते हैं। अब जो है मैं आपको दिखा देता हूँ कि अपने व्हीकल्स को कैसे स्पॉन करना है। उसके लिए आपको प्रेस करनी है F5 की को। तो मैंने F5 प्रेस किया तो एड ऑन स्पॉनर का यहाँ पे पॉपअप आ गया है। इसमें जाना है हमें सर्च व्हीकल में, और अगर आपका यहाँ पे होगा गेम व्हीकल्स तो यहाँ से आप गेम व्हीकल्स को भी जो है स्पॉन कर सकते हैं कोई भी। और अगर आपको अपने जो एडेड व्हीकल्स हैं उनको स्पॉन करना है तो उसके लिए आपको एड ऑन व्हीकल्स में जाना है। और इधर तीनों व्हीकल्स आ रहे हैं हमारे, लैम्बोर्गिनी सियान, हमारी GTR, निसान GTR और निंजा H2। तो पहले मैं लैम्बोर्गिनी सियान को जो स्पॉन करवा देता हूँ। तो इधर एंटर करेंगे और ये ले लीजिए हमारी लैम्बोर्गिनी सियान आ चुकी है। और लेकिन इसके अंदर एक चीज़ है कि जो इसका जो वो है लाइब्रेरी इसमें एडेड नहीं है। तो हमें अगर लाइब्रेरी एडिट करनी है तो उसके लिए हमें F8 पे जाना पड़ेगा। व्हीकल ऑप्शंस में जाके मेन्यू कस्टम्स में हम लोग नीचे जाते रहेंगे और यहाँ पे जो लाइब्रेरी वाला ऑप्शन है उसको हमें एरो की से एक बार प्रेस करना है। तो यहाँ पे दूसरी लाइब्रेरी आ जाएगी। और यहाँ पे जो मेरे स्पीडोमीटर दिख रहा है आपको, उसको जैसे कैसे ऐड करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो उसमें आपको वापस जाना है व्हीकल ऑप्शंस में, आपको नीचे स्क्रॉल करते रहना है और स्पीडोमीटर्स में जाना है। और स्पीडोमीटर्स में आपका यहाँ पे ऑफ होगा तो आपको एक बार प्रेस करेंगे तो डिजिटल आ जाएगा जो कि कुछ इस तरह दिखेगा। या फिर आपको एनालॉग वाला चाहिए जो मेरा है तो फिर वो आप यहाँ से एक और बार एरो की को प्रेस करके ला सकते हैं। तो बस यही था। और अगर आपको दूसरे व्हीकल्स को भी स्पॉन करना है जो हमने ऐड किए थे तो फिर वो ये रहे, ये हमारी निसान GTR है और ये रही हमारी निंजा H2। तो ये 3 व्हीकल्स हमने ऐड किए थे और ये मैंने आपको दिखा दिया कैसे इनको स्पॉन करना है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपको पसंद आया और अगर आपको और भी मॉड्स देखने हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू।